Now we study about the pyramid of energy. It is a graphic representation of amount of energy trapped per unit time and area in different trophic levels of a food chain. ये क्या है, किसी भी फूड चेन के डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में कितनी अमाउंट एनर्जी ट्रैप होती है पर यूनिट टाइम एंड एरिया में, उसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करना कहलाता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। किस एनर्जी कंटेंट को हम जनरली एक्सप्रेस करते हैं किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, और अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देयर इज ए ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। थर्मोडायनामिक का सेकंड लॉ कहता है कि जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जाती है तो एनर्जी है वो रिड्यूस होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। और लिनमैन 10% लॉ ये कहता है कि एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी केवल 10% नेक्स्ट लेवल तक जाती है, ना कि 100%। केवल 10% ही ट्रांसफ़र होती है। इसलिए प्रोड्यूसर में जो एनर्जी कंटेंट है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं, लेकिन सनलाइट का कुछ पार्ट ही ट्रैप करते हैं, न कि 100% है वो यूज करते हैं एसिमुलेशन और ग्रोथ में। जो सनलाइट है, जैसे कि ये सोलर एनर्जी है, ये 1500 कैलोरीज एनर्जी आ रही है, लेकिन जो प्रोड्यूसर है ग्रास है वो केवल 15 कैलोरी एनर्जी है वो उसको एसिमुलेट करते हैं और ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, ना कि 1500 कैलोरीज। इसीलिए केवल कुछ पार्ट है सनलाइट का उसको ही ये एसिमुलेट करते हैं। इसलिए हर एक ट्रांसफ़र एक लेवल से दूसरे लेवल तक एनर्जी जाती है तो उसमें 80 से 90% एनर्जी है, अवेलेबल एनर्जी है, वो लोअर ट्रॉफिक लेवल में लॉस हो जाती है हीट की फॉर्म में। केवल 10% हर्बीवोर्स में और 20% कार्निवोर्स में नेक्स्ट लेवल तक ट्रांसफ़र होती है एनर्जी। इसलिए एनर्जी का जो पिरामिड है हमेशा अपराइट और स्ट्रेट बनता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी होती है, और जैसे जैसे प्रोड्यूसर से हम टॉप कार्निवोर तक जाते हैं तो एनर्जी रिड्यूस होती जाती है। इसलिए पिरामिड है वो अपराइट बनता है। जो एक लेवल से दूसरे लेवल तक एनर्जी जाती है तो उस लेवल के ऑर्गेनिज्म है कुछ पार्ट एनर्जी का अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट में यूज़ कर लेते हैं। एक टर्म है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। दैट इकोलॉजिकल एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ एनर्जी assimilated ओवर एनर्जी अवेलेबल, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। एंड इकोलॉजिकल एफिशिएंसी इज अबाउट 1 to 5% फॉर द प्रोड्यूसर्स एंड 10 to 30% फॉर द अदर ट्रॉफिक लेवल्स। दिस इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी in which the solar energy is 1500 calories, and from this 1500 calories केवल 15 कैलोरीज यूज करते हैं प्रोड्यूसर्स। इन 15 कैलोरीज में से 1.5 कैलोरीज ट्रांसफ़र होती है हर्बीवोर्स को, बाकी है कुछ पार्ट इसका ये ग्रास यूज कर लेते हैं अपने डेवलपमेंट में, ग्रोथ और डेवलपमेंट में, बाकी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाता है। फिर 1.5 कैलोरी में से केवल 0.15 कैलोरीज ट्रांसफ़र होती है कार्निवोर तक, बाकी है कुछ पार्ट इसकी ग्रोथ में यूज़ हो जाता है हर्बीवोर्स की, और बाकी हीट में लॉस हो जाता है। सो ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम द वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। दिस इज द pyramid of energy. Then there is another pyramid of energy example है that is given by the Odum in 1957 in the Silver Springs of USA। उन्होंने ये पिरामिड ऑफ एनर्जी आइडेंटिफाई किया। इसमें प्रोड्यूसर्स की एनर्जी है वो है 2810 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, और इस इतनी एनर्जी में से केवल 3368 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर
एनर्जी ट्रांसफ़र हुई हर्बीवोर्स को। अब हर्बीवोर्स की इस एनर्जी में से केवल 383 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है, वो ट्रांसफ़र हुई सेकेंडरी कंज्यूमर को। बाकी हीट में लॉस होती गई इन सभी लेवल्स में, और कुछ पार्ट इन्होंने अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट में यूज़ कर लिया। फिर 383 किलो कैलोरी में से केवल 21 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर ट्रांसफ़र हुई टर्शरी कंज्यूमर्स को। तो एनर्जी है वो बहुत ही रिड्यूस फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। जैसे 2810 में से केवल 21 किलो कैलोरी ट्रांसफ़र हुई टॉप कंज्यूमर तक, टर्शरी कंज्यूमर तक केवल। सो द pyramid of energy always upright in her every ecosystem.